नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की 78वां स्वतंत्रता दिवस और 77वीं वर्षगांठ। और इस अवसर पर एक बार पुनः देशवासियों को और देश के बाहर रहने वाले समस्त भारतवंशियों को मेरी तरफ से, मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच की तरफ से इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो कई जगहों पर मौसम सक्रिय रहा था, मानसून सक्रिय रहा था, लेकिन 16 अगस्त को किस तरह का मौसम समग्र भारत में रहेगा, इसकी बात हम इस बुलेटिन में करेंगे। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। तो सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की चर्चा करते हैं। इस समय मौसमी सिस्टम जो है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। मानसून कक्षीय रेखा उत्तरी राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच में है और बंगाल की खाड़ी पर इस समय काफ़ी सक्रिय मौसमी स्थिति है। अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भागों पर सर्कुलेशन बन गया है और ये सर्कुलेशन आने वाले समय में अभी तो साउथ इंडिया को प्रभावित करेगा, दक्षिण भारत के क्षेत्रों को। उसके बाद धीरे धीरे इसका असर हमें महाराष्ट्र और आसपास के जो मध्य भारत के रीजन है यहाँ पर भी दिखाई देगा, तेलंगाना में भी दिखाई देगा। और इस सर्कुलेशन से लेकर के तेलंगाना के बीच में एक ट्रफ बनी हुई है। इन सभी मौसमी स्थितियों के बीच में, मौसमी सिस्टमों के बीच में देश के तमाम इलाकों पर मानसून की सक्रियता थोड़ी सी बढ़ने वाली है। अभी इस समय देखें तो मानसून कुछ कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में मानसून की जो हलचल है वो देश के कई राज्यों में बढ़ने वाली है। हाँ, इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता में कमी आने वाली है, यानी हैवी रेन के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन कई जगहों पर बारिश के चांसेस रहेंगे। कहाँ पर हैं, आइए जानते हैं। और पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में, राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बरसात रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में भी कई बार थोड़ी बहुत बारिश कहीं कहीं पर रिकॉर्ड की गई है। यानी एंटायर रीजन पर बादल घने बारिश देने वाले लगातार नहीं बने हुए हैं, लेकिन कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की हल्की वर्षा, कहीं पर रिमझिम फुहारें आज भी देखने को मिली हैं और कल भी देखने को मिली थी। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 16 अगस्त के दिन अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो जारी तो रहेगी, लेकिन बारिश जारी तो रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन रीजन्स में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिरेंगी। बाकी मेघालय हो या असम और अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना। भारी बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है, लेकिन नमी का फ्लो अच्छा रहेगा, हवा तेज़ चलेगी, बादल कई जगहों पर काफ़ी घने यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा घने बादल जो अभी आज कई जगहों पर ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिणी गंगीय पश्चिम बंगाल का जो तटवर्ती रीजन है यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी घने बादल छाए रहे और कल भी यहाँ पर काफ़ी घने बादल होंगे, जिसमें ओडिशा का उत्तरी रीजन पूरा कवर होगा, केंदुझार और ये झारखंड का और गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कवर होगा। और कल कोलकाता में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। कोलकाता ही नहीं, गंगीय पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इंटेंसिटी डेफिनेटली बहुत हैवी नहीं रहेगी, लेकिन बारिश की जो संभावना है वो ज़्यादातर जगहों पर है, भले ही हल्की होगी, ज़्यादातर जगहों पर होगी। इससे खेती को भी फ़ायदा होगा, आम लोगों को भी फ़ायदा होगा। और जहाँ तक बात झारखंड की है तो झारखंड के क्षेत्रों में जमशेदपुर और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम से लेकर रांची, दुमका और दुमका से लेकर डाल्टनगंज, देवघर और तमाम उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ भारी वर्षा हो सकती है। यानी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो मानसून का जोर रहेगा वो झारखंड के ऊपर रहेगा। जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में पटना और भागलपुर के नीचे के हिस्सों में, जिसमें गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, साथ ही साथ नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और आसपास के इलाके, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऊपरी इलाकों में अगर देखें तो चंपारण और किशनगंज को छोड़ दें, बाकी जगहों पर दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, बांका, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, साथ ही साथ सिवान और गोपालगंज, मधुबनी, चंपारण, इन भागों में ज़्यादातर, जो पूर्वी चंपारण खासतौर पर, ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की उम्मीद ना के बराबर दिखाई पड़ रही है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तो बारिश होगी। इधर उत्तर की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में कई स्थानों पर बादल छाने और तेज़ हवाएं चलने पूरब से और बारिश होने की संभावना रहेंगी। मतलब जिस तरह से सावन में आमतौर पर बादलों की तरफ आप देखें तो कभी धूप, कभी छाँव, कभी रिमझिम फुहारें, कभी तेज़ बौछारें, तो इसी तरह का मौसम उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में, पूर्वी ज़िलों में देखने को मिल सकता है, जिसमें शामिल हैं वाराणसी और गाज़ीपुर, चंदौली, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया, साथ ही साथ गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ तक, बहराइच और सीतापुर, लखीमपुर खीरी में भी चांसेस रहेंगे। प्रयागराज और प्रतापगढ़, जौनपुर तथा फतेहपुर, कौशाम्बी में भी चांसेस रहेंगे। लेकिन इसके पश्चिम की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर बादल नहीं होंगे ऐसा नहीं है, पूरी तरह से आसमान साफ रहेगा ऐसा भी नहीं है। बरेली और शाहजहाँपुर में भी, फिरोजाबाद और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर सहारनपुर, रामपुर और
मेरठ, नजीबाबाद, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल दिखाई देंगे आते जाते। कुछ जगहों पर बरसात की हल्की फुहारें देखने को मिल सकती है, खासतौर पर उत्तरी तराई क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में ललितपुर, झांसी में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में आंकड़े जो मैंने देखे, धर्मशाला में भारी बारिश के आंकड़े हैं, ये लगभग 140 या 150 मिलीमीटर के आसपास, लेकिन उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। या अगर आप धर्मशाला से हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस तरह की बरसात आपके यहाँ रिकॉर्ड की गई है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के भागों समेत उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं है। देहरादून में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा, शिमला में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में फिलहाल हल्की वर्षा कुछ जगहों पर दिखाई देगी। मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं नहीं है। पंजाब में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अमृतसर, फजिल्का, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवां शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और साथ ही साथ पटियाला और लुधियाना में भी कुछ बारिश हो सकती है। बरनाला, मोगा और मनसा, संगरूर, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है, या फिर बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं, तो चांसेस हो सकता है कि बादल छाएं, बारिश बिल्कुल ना हो, मौसम सूखा बना रहे। चंडीगढ़ में थोड़ी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए एक अच्छा स्पेल चंडीगढ़ में दिखाई दे जाए और बारिश के चलते मौसम अच्छा हो जाए। बाकी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, रिवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, दिल्ली, इन सभी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। भारी बारिश या कई जगहों पर बारिश की उम्मीद नहीं है। बादल ज़रूर छाएंगे, कई बार बादल आएंगे, ऐसे घिरेंगे, लगेगा कि बरसात अच्छी होने वाली है, लेकिन बारिश की उम्मीद, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, वो थोड़ा कम है। और अगर बारिश हुई भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अच्छी बारिश होगी यहाँ पर राजस्थान के ऊपर। राजस्थान के ऊपर इसलिए होगी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो है वो अरब सागर से आने वाली नमी को यहाँ पर रोक रहा है, और उसके साथ साथ मानसून की अक्षीय रेखा के कारण भी पूर्वी क्षेत्रों से बंगाल की खाड़ी से नमी जो आ रही है वो भी यहाँ पर ऐड हो रही है। तो इसके कारण राजस्थान के ऊपर तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल बनेंगे, और घने बादल बनेंगे तो ये बरसेंगे भी। और बरसेंगे कहाँ कहाँ पर? जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ समेत अलवर के क्षेत्रों में भी हो सकती है, चूरू में भी हो सकती है, बीकानेर और जोधपुर तथा पाली, राजसमंद और सिरोही, नागौर में भी हो सकती है। बाड़मेर में भी अच्छी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। उदयपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी अच्छी बारिश हो सकती है। जैसलमेर और बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, इन भागों में, बीकानेर के पश्चिम में खासतौर पर, यहाँ पर चांसेस कम बारिश के हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र और जैसलमेर, बाड़मेर में भी कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश का झोंका आ सकता है। मध्य भारत की तरफ चलते हैं। गुजरात में ड्राई वेदर का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे बारिश कुछ कुछ जगहों पर होने की संभावनाएं बन रही हैं, खासतौर पर मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा समेत उत्तरी क्षेत्रों में, कच्छ में कहीं कहीं पर हो सकती है, और सूरत, वलसाड़, नवसारी में लाइट रेन कहीं पर हो सकती है। हो सकता है वडोदरा और छोटाउदेपुर, डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा में भी कुछ बूंदे पड़ जाएं, लेकिन अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज से लेकर सोमनाथ, भावनगर, द्वारका तक ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन पर कई हिस्सों में बारिश की उम्मीदें हैं, चाहे वो जबलपुर हो या दक्षिणी क्षेत्र हो, दक्षिण में जबलपुर, मांडला और कट्टी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी हो, या उत्तर में रीवा, सीधी, सिंगरौली और सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना हो, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर और आसपास के भागों में, भोपाल, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बैतूल और आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। विदिशा में बारिश हो सकती है, लेकिन गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन में चांसेस कम है। नीमच और रतलाम में अच्छी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि कोटा और आसपास के भागों से सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है, इंटेंसिटी बहुत तेज नहीं रहेगी। रायपुर में भारी बारिश हो सकती है, मध्यम से तेज हो सकती है। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में चांसेस रहेंगे। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर और आसपास के भागों में भी बारिश की उम्मीदें हैं। ये ओडिशा का जो रीजन है यहाँ पर चांसेस कम बारिश के हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्रों में भी बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। अनंतपुर, चित्तूर, कुरनूल और साथ ही साथ तटीय क्षेत्रों में भी वर्षा है, लेकिन रायलसीमा में ज़्यादा चांसेस हैं। तेलंगाना में भी अधिकांश इलाकों पर चांसेस हैं। और इससे पहले माफ़ी चाहूँगा, मैंने महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया। विदर्भ में कई जगहों पर बारिश बढ़ रही है। साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिणी भागों में भी धीरे धीरे बादल कुछ ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, जिसमें रत्नागिरी, पुणे और संभाजीनगर, अकोला तक बादल पहुंचेंगे। और बारिश पूर्वी क्षेत्रों में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में तेज़ होगी। अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती से लेकर जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, मुंबई से दहानू तक और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों में बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो आने वाले समय में बारिश यहाँ पर भी होने वाली है।
और दक्षिण में जैसे कि मैंने बताया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर, कर्नाटक के तमाम इलाकों में उत्तरी आंतरिक इलाकों से लेकर दक्षिणी आंतरिक इलाकों तक, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावनाएं हैं। तमिलनाडु में आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी कर्नाटक की तुलना में कम रहेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, रीजन बढ़ रहा है। केरल में और लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद नजर आ रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी वर्षा होने के संकेत हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।